हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ, तो बताने जा रहा हूँ। तो कृपया हमारी वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखो, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। वृद्धि मीन्स ये बढ़ गई क्या दोस्तों, यहाँ पे बढ़ गई क्या, बढ़ी या वृद्धि हुई, कुछ भी लिख सकते हो। बढ़ी तो बढ़ गई और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार एक ही आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो दोस्तों, हल पहले लिखेंगे। हल देखो क्या दिया है कि 10% की वृद्धि हुई। तो देखो पहले उस व्यक्ति की आय कितनी थी, 100 थी, अपने आप में 100 थी। और फिर क्या दिया है कि 10% की वृद्धि हुई, 110। 100 में 10 को ऐड करिए, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 100 में 10 को ऐड करेंगे 110, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों, बटा 100 गुणे फिर 10% और फिर पुनः 20% बढ़ गई और 20% फिर बढ़ गई तो 120 हो जाएगा। 120 प्रतिशत का मतलब बटा 100 करेंगे। अब देखो दोस्तों, अब कैसे लगेगा। अब देखो ये 1 0 से और 1 0 से, ये 2 0 से कट जाएंगे, आप लोग जानते ही हैं। अब देखो यह भी 1 0 से और 1 0 से, तो 11 बरहियम 132 गुणा करके चेक कर लीजिएगा दोस्तों। 100 थी, 100 में 32 जो है बढ़ गई, 32 की वृद्धि हुई। कितने की, 32% की वृद्धि हुई दोस्तों। अब देखो ट्रिक से कैसे लगेगा, जैसे x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसी ट्रिक पे उड़ा दीजिए, लगा दीजिए दोस्तों, लग जाएगा। देखो यक्स 10% की वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब प्लस होता है, अगर कमी कहे तो माइनस करिए। वृद्धि कह रहा है यानी कि ज़्यादा जो है कह रहा है तो प्लस होगा, प्लस 10 और 20% की फिर वृद्धि यानी कि 20% बढ़ गई, फिर पुनः कुछ दिनों बाद उसकी आय। तो देखो बढ़ गई यानी कि यहाँ पे 20 प्लस 10 गुणे 20, गुणा छिपा होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, इंटू है तो जानते ही हो, बटा 100। ये देखो 1 0 से 1 से। अब देखो 10 और 20 कितना होगा, 30 प्लस 1 दुक्काम 2, 2 एकन्नाम 2, ये तो जानते ही हो दोस्तों। तो बराबर 32% की वृद्धि हुई। देखो ऐसे भी आ गया ना, ये ट्रिक है दोस्तों। अब देखो इसी ट्रिक पे इसको भी लगा दीजिए। पहले बेसिक मेथड देख लीजिए, जो बुकी मेथड है, फिर लिखेंगे हल। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% की कमी हुई। इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो कमी कह रहा है तो कमी को हमने क्या बताया कि कमी को माइनस के साथ लिखा जाता है। तो देखो पहले बुकी मेथड, यहाँ पे देखो व्यक्ति की आय अपने आप में 100 थी ना, और फिर कह रहा है कि 10% की कमी हो जाती है। 100 में 10 कम होगा तो 90,
परसेंट का मतलब बटे 100, हमने क्या बताया 100। फिर वैसे इसको कर दीजिए, 20% की कमी हुई, यानी कि 20, 100 में से 20 को माइनस करिए तो 80, 80 बट्टा 100। अब देखो आ गया ना, 2 से कट गया, हमने बताया ही है। और 90 गुणे 80 यानी कि 1 से, फिर 1 से आ गया ना, 9 अठे 72, 72 दोस्तों 100 थी और फिर 72% की क्या हुई, यानी कि 72 आया तो 100 में 72 कितना कम है, 100 से 72 से 100 कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है, तो 28, 28 कम है 100 से, 100 से 28 कम है ना। तो दोस्तों अब देखो 28% की क्या हुई, कमी हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि प्लस के साथ आए, प्लस के साथ आए तो वृद्धि और माइनस के साथ आए तो कमी, कमी को माइनस कमी को दर्शाता है। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई ट्रिक है, प्लस x इंटू वाई बट्टा 100 कर लिए। अब देखो x 10% की कमी हुई, फिर जो है कुछ दिनों बाद पुनः 20% की क्या हुई, कमी हो गई। और फिर प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस, कमी दे रहा है ना तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों ये तो प्लस है, प्लस और कमी है 10, और फिर कमी कितने की है 20 की, तो -20, -10 बटे -10 और -20 इंटू -20, जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। तो ये देखो 20 से कट गया, ये भी कट गया ना। अब देखो या तो 20 दाह में 200, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखा नहीं जाता, 200 आएगा तो भाई 20 से कट जाएगा, 2 ही बचेगा। तो ये देखो -10 और -20 मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 माइनस मिले तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का -30, और ये देखो दोस्तों प्लस होगा ना, क्योंकि ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, तो -30 और प्लस 2 मिलके -28, 28 बचेगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका, बड़े नंबर के सामने का साइन। तो कमी कितने की होती है, 28% की कमी हो जाती है, 28% की। तो देखो दोस्तों 28% की क्या हो जाती है, कमी, आया ना। तो देख लो यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। देखो ये माइनस माइनस प्लस और साइन किसका, माइनस का, जो जुड़ेगा 10 और 20 30 हो जाएगा, लेकिन -30 और प्लस ये माइनस माइनस प्लस और 2 एकन्नम 2 और ये प्लस है तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखा नहीं जाता। अब देखो माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, लेकिन साइन किसका, बड़े नंबर के सामने का साइन लिखते हैं ना दोस्तों। बस आ गया, माइनस में आए तो कमी, हमने क्या बताया, माइनस में कमी प्लस में वृद्धि। अब देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, अब देखो दोस्तों क्या दिया है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखो दोस्तों हल वैसे ही लगाएंगे हल। अब देखो क्या है कि व्यक्ति की मजदूरी कितनी थी दोस्तों, अपने आप में 100 थी, 100 थी, तो फिर व्यक्ति की मजदूरी और फिर 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। अब देखो 20% जब बढ़ी तो बटा 100
फिर अब क्या लिखेंगे दोस्तों, 10% घट गई, यानी कि 100 में 10 घटे तो 90, 90/100 करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे दोस्तों। अब देखो ये 2 से कट गया। अब देखो ये भी क्या होगा, 2 जीरो से कट जाएगा ना, कट गया। 12 नामा 108, 108, यानी कि पहले व्यक्ति की मजदूरी 100 थी, 100 में कितने की वृद्धि हुई, 8 की, 8 का परिवर्तन हुआ, 8% का, 8% का परिवर्तन हुआ दोस्तों। अब देखो यह ट्रिकी मेथड, ट्रिक से यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बटा 100 करेंगे। अब देखो यक्स क्या दिया है, पहले 20% बढ़ी, 20% बढ़ी, यानी कि 20, और कमी, फिर कमी हो गई, घट गई, -10 प्लस यक्स कितना है, 20 गुणे -10 बटा, कमी को माइनस से दर्शाते हैं, बटा 100। अब आप लोगों को बताना नहीं है, 2 जीरो से कट जाएगा। अब देखो कट गया ना दोस्तों। अब देखो 20 - 10 कितना आएगा, 20 - 10 तो बचेगा 10, 10। और दोस्तों ये माइनस है और प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -2, यानी कि 8% का परिवर्तन हुआ। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 8, यही आंसर है, 8 का परिवर्तन हुआ। अब देखो ऐसे भी आ गया, 10 में से 2 गया तो 8। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय 5% का धोखा करता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, धोखा मीन्स लाभ। अब देखो दोस्तों धोखा करता है, हल यहाँ पे दोनों मेथड लगा देंगे, बुकी मेथड। देखो 100, हाँ उसके पास खरीदते समय 100 रुपये थे, दुकानदार के पास 100 रुपये थे, तो फिर 10% का धोखा करता है। धोखा मतलब 10% का धोखा, यानी कि 110/100। अब देखो गुड़े क्या करेंगे, 5% का धोखा करता है दोस्तों। अब देखो फिर इसी पे लगा देंगे, 5% का धोखा करता है। देखो दोस्तों तो धोखा करता है, यानी कि 5% का, फिर धोखा 105/100 करेंगे। अब देखो दोस्तों 2 जीरो से, फिर ये भी 0, हाँ 1 जीरो तो 1 जीरो से कटेगा ही, बटा 10 आया, 10 आया ना। अब देखो 11 से इसमें गुणा करोगे दोस्तों, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। देखो 105, तो 105 में गुणा कर ले रहे हैं, 105 11 आ जाएगा 5, फिर 0, फिर 1, 105 105, यानी कि आया, कितना आया दोस्तों, 5 और 1 इतना आया, 1155 और इतना आया दोस्तों,
बटे 10 अभी बचा है, तो 1 दशमलव यहाँ पे बढ़ेगा। तो देखो दोस्तों, ऐसे लगेगा, ट्रिक पे लगाइए इसको, ट्रिक पे। जैसे यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बटा 100 होता है। तो कितने का धोखा किया? तो धोखा देखो, दस प्रतिशत का धोखा किया, यानी कि यहाँ पे 10% का धोखा की करता है। 10 प्लस 5 प्लस यक्स वाई, 10 गुणे 5 बटा 100। अब देखो क्या होगा दोस्तों, एक जीरो से कटेगा, तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 आया है। 10 5 15 हो जाएगा ये। 15 प्लस 1/10, 1/2, फिर बराबर 15 दूनी 2 15 30, 30 1 31, 31/2, 31/2 कितना आया दोस्तों? 31/2। 31/2 का मतलब क्या होता है? 2 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और एक बचा है 10 हो जाएगा। दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा दोगे तो 10, और 2 5 10। यही आंसर है दोस्तों, यही हमारा क्या है? आंसर इसी पे लगेगा। अब देखो आ गया ना दोस्तों, ये आंसर है। तो देखो 15.5, यानी कि यह भी कितना है? देखो 15.5, यहाँ पे दशमलव था, तो एक जीरो हटाएंगे तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दशमलव करेंगे तो दशमलव, यानी कि एक अंक के पहले क्या है हमारा? यहाँ पे दशमलव है ना। अब देखो दशमलव के इधर कितना लिखा है, तो यहाँ से गुणा करके चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इस वाली ट्रिक से इतना ही आया है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।